हेलो बच्चों, इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड का जो है बिहार बोर्ड में 100 क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू के होते हैं। तो इस वीडियो में जो हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पेपर है ये 2024 का है, इसीलिए जो है इसका सारा जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इस साल जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, पी जो है एक बिंदु है, ए कॉमा 2 और 4। ठीक है, ये जो है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो ए का मान बताओ, मतलब कि ये ए और बी ऐसे होगा। ठीक है, ए बी, और यहाँ पे जो है -6, 5 होगा, यहाँ पे -2, 3 होगा। इनके बीच में जो मध्य है ये क्या है, a/2 है। ठीक है, और 4 है। तो देखो, अगर हमें x का वैल्यू निकालना है, इसको मान लो x, a/2 को x मान लेते हैं, तो इसका अगर वैल्यू निकालना है तो क्या होता है, x1 इंटू, ठीक है, x1 प्लस में x2 बटे में क्या करते हैं 2। तो यहाँ देखो जो x1 का वैल्यू है वो कितना है, -6। ठीक है, -6, और x2 का वैल्यू कितना है, -2 है। इन दोनों को ऐड करो और बटे में 2 कर दें। तो देखो -8 बटे में 2 क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, मतलब कि a/2 का जो वैल्यू है कितना है बच्चों, -4। तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -8। ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, यदि तीन बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर तीन बिंदु जो है एक ही लाइन में होता है तो उससे कोई त्रिभुज नहीं बनता है, और कोई त्रिभुज नहीं बनता है तो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, यदि ट्रायंगल एबीसी में शीर्षों का निर्देशांक है ए बी सी, तो उसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। अब देखो बच्चों, सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है, अगर x का वैल्यू निकालना है तो x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटे में 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 -1 प्लस 5 प्लस 8 है ना, बटे में 3, बटे में 3। तो कितना आएगा, 8, 5, 13, और एक से जाएगा 12/3, मतलब कि ये जो है वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, 4, 0। अब देखो x का वैल्यू 4 आ गया, हमें y का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 4 से ही हमें आंसर जो है वो पता चल जा रहा है। अगर y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो y का होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है, बोला जा रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल बी ए सी का अर्धक है तथा ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो डी सी का मान क्या होगा। ठीक है, इस सवाल को अंग्रेजी मीडियम के लिए भी पढ़ लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी है, ए डी, ठीक है, ए बी सी पहले बनाते हैं। ठीक है, ये मान लो हमने बनाया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब बोला जा रहा है एंगल बी ए सी का जो बाइसेक्टर है ए डी। ठीक है, एडी जो है वो क्या है, इसका बाइसेक्टर है। ठीक है, बाइसेक्टर मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है बच्चों, बराबर है। बाइसेक्टर यही है। ए बी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है। ए सी 14 है, ये 14 है। बी सी 6 है, ये जो बी सी है ये कितना है, टोटल 6 है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी सी। तो हमसे क्या बोला जा रहा है, ये जो डी सी है इसका जो है हमें क्या निकालना है बच्चों, वैल्यू जो है वो निकालना है। ठीक है, तो जो डी सी का वैल्यू होगा वो कितना होगा, हमें यही जो है वो पता करना है। ठीक है बच्चों, 10 है, 14 है, 6। तो क्या आएगा, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बाइसेक्टर है मतलब ये क्या करता होगा, इसको आधा आधा काट रहा होगा, आधा आधा काट रहा होगा, है कि नहीं बच्चों। इस वाले एंगल को, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा ही होगा, है कि नहीं, थीटा ही होगा। समझ रहे हो बात को, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब जो है ए बी 10 दिया है, ए सी 14 दिया है, बी सी 6, तो हमको जो है डी सी का वैल्यू निकालना। इसका जो है वैल्यू ये कितना आएगा, 2.5, 3.5, 4.5 या फिर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है हमें पता करना। तो इसका जो है वैल्यू हम अगले अगले जो अगला जो होगा उसमें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका भी मेरे को सॉल्यूशन जो है वो नहीं पता चल रहा है,
लेकिन इस सवाल का हम जो है जवाब आपको ज़रूर बताएँगे, ठीक है? चलिए, अगला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है। मतलब कि मान लो ये त्रिभुज बनाए हम एबीसी, ठीक है? ए, बी और सी त्रिभुज बनाए। इसमें क्या है, डीई जो है वो पैरेलल है, डी और ई, ठीक है? बताओ भाई, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो दोनों सिमिलर हो जाएगा। अब ए डी बटा डी बी 3/5 है, ये क्या है 3/5। ए सी का जो बार है वो 5.6 है, ठीक है? तो हमसे आपको देखो, अब दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला सिमिलर होगा, तो ए डी बट्टे में ए बी बराबर किसके होगा, ए ई बट्टे में ए सी के, है ना? सिमिलर है तो अब देखो ए डी का वैल्यू 3 है और ये जो ए बी है इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, है ना? 3/8 बराबर ए ई का वैल्यू हमें नहीं पता है और ए सी का वैल्यू कितना है 5.6, ठीक है? अगर हमें ए ई का वैल्यू निकालना है, ए ई का वैल्यू निकालना है तो ये जो 5.6 है उधर चला जाएगा, तो 3/8 इंटू में क्या हो जाएगा 5.6। अब देखो अठू सतू 56, तो ये 0.7 से कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा 2.1 सेंटीमीटर जो है आएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो उनकी परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों देखो, जो साइड का अनुपात होता है वही उनके परिमाप का भी अनुपात हो जाता है, ठीक है? पेरीमीटर का भी वही अनुपात हो जाता है। तो अगर उनके साइड का अनुपात 5:6 है तो उनका जो परिमाप होगा वो भी अनुपात 5:6 में होगा, ठीक है? अगला है, ट्रायंगल एबीसी में ए बी का वैल्यू 6√3 है, ए सी 12 है, बी सी इतना है, तो एंगल बी क्या होगा, ठीक है? एंगल बी जो है हमें बताना है। तो ए बी सी, ठीक है, बी हमें एंगल बताना है, ए बी सी, ठीक है बच्चों? यहाँ पे देखो ए बी का वैल्यू कितना दिया है 6√3, ए सी का वैल्यू कितना दिया है 12 और ये 6। बच्चों अगर हम यहाँ पे ये सिद्ध कर दें, कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, मतलब कि लंब बटे में आधार जो है कर्ण के स्क्वायर के बटा ए सी के स्क्वायर, तो ये जो है 90 डिग्री हमारा सिद्ध हो जाएगा, है ना? तो देखो 6√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6×6 = 36, 36 तिया 108 हो जाएगा, है ना? √3 का अगर देखो 6√3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 6 का 36 हो जाएगा और 3 का कितना होगा, सिर्फ √3 का 3 आ जाएगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आएगा। बी सी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 होता है। अच्छा बच्चों, ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। क्या इनको जोड़ला पर 144 आ रहा है? हाँ, मतलब कि ये पाइथागोरस थ्योरम कर रहा है, तो ये जो है 90 डिग्री होगा। अगला सवाल है, यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज डीईएफ की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो हमें जो है क्षेत्रफल का जो है एबीसी और डीईएफ का क्या बच्चों हमको जो है वो करना है। तो आपको पता है समबाहु का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो √3/4 a² होता है, फॉर्मूला है ना? तो ये जो एबीसी त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 a² कहने का मतलब √3/4, ठीक है? 12 × 12 है ना, 12 × 12 हो जाएगा और बटे में √3/4 a² है। डी ई एफ का भुजा कितना है 6 है, तो 6 × 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों? अब देखो √3/4 से √3/4 कट जाएगा, 6×2 = 12 और फिर 6×2 = 12, तो उत्तर कितना आया 4:1 आया, है ना? 4:1, तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर समरूप त्रिभुज हैं जिसमें एडी शीर्ष से ए से बी सी पर लंब है, मतलब कि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर, ठीक है? तो ये मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है? और ये ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर, ठीक है? ए बी सी है और ये क्या है पी क्यू आर है, ठीक है बच्चों? अब देखो क्या बोला जा रहा है, ए डी, जिसमें ए डी शीर्ष ए से बी सी पर लंब है, लंब है मतलब ये जो ए डी है ये यहाँ पे लंब है 90 डिग्री है, ठीक है? तथा पी टी शीर्ष क्यू आर पर लंब है और ये जो पी टी है ये यहाँ पे लंब है, ठीक है? लंब है। तो हमें बोला जा रहा है ए डी जो है 9 सेंटीमीटर है, ये जो ए डी है ये कितना है 9 सेंटीमीटर है और पी टी कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो क्या होगा, ठीक है? तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका क्या फॉर्मूला होता है कि जो त्रिभुजों का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ठीक है? क्या फॉर्मूला आता है ये,
कि ये जो है H1 और H2 का क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, तो हाइट H1 कितना है, 9, 9 का 9 और बटे में 7, इसका क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है, तो कितना आ जाएगा, 81 बटे में 49 जो है सही उत्तर, ठीक है। 81 बटे 49 जो है इसका सही उत्तर। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई होगी, मतलब कि एक समबाहु त्रिभुज है, मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। समबाहु मतलब इक्विलेटरल, अगर ये 12 है, ये 12 है, ठीक है। तो इसका हमें ऊंचाई जो है वो बताना है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई जो है क्या बताना है, ठीक है। और ये भी जो है 12 होगा, ठीक है बच्चों, 12 होगा। अब देखो, अगर हम ऊंचाई को h मान ले, तो आपने जो है एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, √3/4 a² फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √3/4, और इंटू में कितना हो जाएगा, 12 × 12, ठीक है बच्चों। लेकिन देखो, एक हम लोग और फॉर्मूला पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आप ये भी पढ़े होंगे, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। अब देखो यहाँ पे 1/2 बेस कितना है, बेस तो 12 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। और हमारा हाइट को h मान लेते हैं, और एरिया कितना है, ये जो है एरिया है, तो इसको पहले काट देते हैं, 4×3 12, है ना, 4×3 12, तो कितना है हमारा, √3 इंटू में 12 इंटू में 3, यही है एरिया। अब देखो कटेगा तो 12 से 12 जो है सामने सामने कट जाएगा, और ये 2 इस तरफ आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, गुना में, है ना। तो h इज इक्वल टू 3×6 √3, 6 √3 जो है वो सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, ठीक है। अगला सवाल है, किसी वृत्त के दो समांतर पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, और इनका जो है टेंजेंट दो क्या है, पैरेलल्स है, पैरेलल जो है वो दो टेंजेंट ऐसे है, ठीक है। तो हमसे क्या बोला जा रहा है बच्चों, उनके बीच का जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब अगर इनके बीच का दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है, और ये रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो बच्चों देखो, मतलब एक सर्कल है, और बाहर से एक पॉइंट पर से जो है इन दोनों को क्या हो रहा है, हम टच करा रहे हैं, ठीक है, टच करा रहे हैं। तो जो उभयनिष्ठ है, इनका संख्या कितना है, टेंजेंट कितना बन रहा है, दो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो बात को। देखो अगला सवाल है, अगला सवाल भी बिल्कुल इसी तरह का है कि एक सर्कल है, ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से P से वृत्त PA PB की दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, यदि PA 6 है तो PB क्या होगा। तो मान लो ये जो है दो स्पर्श रेखाएं जो है वहां से खींचा गया, ठीक है, PA से जो है दो स्पर्श रेखा जो है वो खींचा गया, तो देखो, टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है भाई। देन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, वो तो वो सवाल था, ठीक है। पी ए पी बी, पी ए का वैल्यू मान लो ये जो है पी है, ये ए है, और ये क्या है बच्चों, बी है, ठीक है। तो अगर इसका जो लेंथ है वो कितना दिखा रहा है, अगर 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी लेंथ जो है, ये लेंथ भी कितना होता है बच्चों, 6 सेंटीमीटर होता है, ये दोनों बराबर होता है, तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगला सवाल है, यदि क्या बोला जा रहा है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई है, देखो इसको उस पे भी पढ़ लेते हैं इंग्लिश मीडियम में भी। इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज। सवाल क्या कह रहा है कि एक जो है वृत्त है, ठीक है, वृत्त, अब उससे जो है दो जो है हमने टेंजेंट जो है बच्चों खींचा, ठीक है, दो टेंजेंट खींचा। अब जो ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जो इसका त्रिज्या है, जो त्रिज्या है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि इसका जो लेंथ है टेंजेंट का, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज, ये टेंजेंट का जो लेंथ है वो हमें बताना है बच्चों की, ये जो लेंथ है वो कितना होगा, ठीक है। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची स्पर्श रेखा है 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है,
बच्चों अब देखो, अब देखिए बच्चों, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, हम पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री, तभी तो जाके 180 बनेगा। अगर ये 120 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 60 और नीचे वाला भी हो जाएगा 60। तो अब देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है कि नहीं, ऊपर वाला भी क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, मतलब ये एंगल अगर 60 है, ये भी 60 है और ऊपर वाला भी 60 है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अगर ये भुजा 3 है तो ये भुजा भी 3 होगा, सब 3 भुजा है, तो ये भी 3, ये भी 3, सब जो है वो क्या होगा, 3 ही 3 होगा, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है वो कितना होगा बच्चों, 3 सेंटीमीटर। सही उत्तर जो है वो आएगा, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर कहाँ है ऑप्शन में, इसमें तो कोई में 3 सेंटीमीटर नहीं दे ले। ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो क्या आएगा बच्चों, 3 सेंटीमीटर जो है वो सही उत्तर जो है वो, नहीं, 1 मिनट, 3 सेंटीमीटर नहीं आएगा, इसका कुछ और तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ और तरह से, कुछ और विधि से बनेगा। ये 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री आ गया, ठीक है, 60 डिग्री। अब जो है हमें क्या निकालना है, इसको मान लो x, टेंजेंट को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब जो है आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाइए, ये वाला कितना है 3 है, ये कितना है x है। आप जो है पढ़े होंगे, और ये जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल बच्चों ये कितना है 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। तो आप जो है एक रूल पढ़े होंगे, क्या रूल पढ़े होंगे बउआ, कि जो tan 60 होता है वो कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है √3 है ना, √3। लेकिन यहाँ tan 60 क्या है, x बटा में 3 है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा √3, तो x का मान यहाँ से कितना आया बउआ, 3√3 जो है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है बच्चों, सही है। अगला सवाल है, यदि साइन 20 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 है, तो जो थीटा है उसका मान क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है साइन 60 जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस 30 के बराबर होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। साइन 60 क्या है, कॉस 30 के जो है बच्चों बराबर होता है। तो देखो यहाँ अगर इसको 60 बनाना है तो 20 में क्या जोड़े, 20 में हमें 40 जोड़ना होगा। तो ये 40 क्या है, यही तो हमारा थीटा का वैल्यू है, तो थीटा का जगह पर 40 आएगा, ठीक है। अगला सवाल है, यदि त्रिभुज ABC में एंगल C 90 है तो साइन A प्लस बी कितना होगा, मतलब कि ये मान लो ये है हमारा, ठीक है। अगर ये जो है 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल C, और ये है हमारा A और A है B, ठीक है। मान लो हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये 5 है, एग्जाम्पल के लिए मान लो, दिया हुआ सवाल भी नहीं। अब हमें क्या करना है, साइन A प्लस बी करना है, साइन A प्लस बी करना है बच्चों। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, इन दोनों को जोड़ अगर 90 डिग्री आ रहा है तो A प्लस बी भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री ही होना चाहिए, है ना। A प्लस बी कितना होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री, तभी तो तीनों कोण मिल करके 180 बनेगा। मतलब कि साइन हमें 90 निकालना है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, सिंपल आंसर। अगला सवाल, सेक 23 माइनस में tan स्क्वायर 23। अब देखो ये जो सेक 23 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है। सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस, ठीक है, सेक 23 tan 23, ये ऐसे नहीं बनेगा। इसको देखो भाई इधर जरा, ये जो सेक 23 है इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 बाई, आप जो है एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बच्चों, 10th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, कि जो ये जो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, अगर इसमें से हम लोग कितना माइनस करें बाबू, tan स्क्वायर थीटा जो है वो माइनस करते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। ये जो है आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा। तो वही रूल अप्लाएंगे, सेक स्क्वायर 23 माइनस tan स्क्वायर 23, ये कितना आ जाएगा 1, और यहाँ कितना है +2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3, जो है ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर जो वो है, ठीक है। अगला सवाल है, एक्स कॉस थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा बाबू, सबसे पहले जो है यहाँ देख ले हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या निकालना है हमारा, वाई स्क्वायर निकालना है ना। तो देखो एक्स का मान यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा 1/में कॉस थीटा, है ना, 1/में कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा जो है हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर कहने का मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में वाई स्क्वायर की जगह पे क्या है बच्चों, टैन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, टैन स्क्वायर थीटा। अभी आप ऊपर पढ़े कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 होगा, डी। अगला सवाल, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा हमें बताना है। ये आप बहुत बार पढ़े होंगे कि अगर ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो ये हमेशा 5 होगा, ये एक ट्रिपलेट होता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब एग्जाम पे पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर दे लगे, क्या बेवकूफ़ी वाला बात है, सीधे लिखो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, ये 90 डिग्री और ये जो है थीटा। अब देखो बच्चों, साइन थीटा निकालना है तो क्या करना होगा, लंब बटे में कर्व, है ना, लंब बटे में कर्व मतलब 3/5 जो है इसका सही उत्तर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, टेन थीटा यही है, ये सवाल का जो है हमें उत्तर जो है वो बताना है, ठीक है। क्या है, 1 + cos A और 1 - में cos A को क्या कर दिया है, इसको रूट अंडर में जो है वो कर दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि ये किसके बराबर जो है वो होता है, ठीक है। तो देखो, ये जो है ये किसके बराबर होगा, है ना? इसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ए के जगह पे हम लोग क्या रख ले बच्चे, ए के जगह पे आप चाहो तो क्या रख लो, ए के जगह पे हम लोग जो है मान लेते हैं कि 30 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है, 30 डिग्री। तो 1 + cos A है ना, एक मिनट, ए के जगह पर मान लो आप 60 डिग्री रख लो, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाए। 1 + cos A मतलब कि 1/2 है ना, 1 - cos A, 1 - में 1/2, ठीक है बच्चों। अब देखो रूट अंडर है, ठीक है, रूट अंडर ऊपर नीचे दोनों, ये क्या हो जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। ये देखो 2 से 2 कट गया तो कितना आ रहा है, 3/1 आ रहा है। जब 3/1 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा, √3 आ रहा है। अब इनमें से जिस चारों ऑप्शन में से जिसका √3 वैल्यू आ जाएगा वही सही है। जैसे साइन है, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। और tan 60 कितना होता है बउआ, √3 होता है, इसका तो वैल्यू 3/2 आ जाएगा, तो ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ देख लेते हैं cosec A + cot A। अच्छा बच्चों, साइन 60 कितना आता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। और कॉट ए क्या हो जाएगा, साइन 60 क्या होता है बच्चों, साइन tan 60 जो होता है वो होता है √3, है ना। और कॉट क्या हो जाएगा, 1/√3। तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में से देख लेते हैं, कॉसेक ए कितना है, 2/√3 माइनस में 1/√3, है ना। तो ये क्या आएगा, ये 1/√3 आ जा रहा है, ये 1/√3 आ जा रहा है, तो ये उल्टा हो गया, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। क्यों, देखो कॉस ए के मतलब 2/√3 प्लस में 1/√3, है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3 बटे में √3, देखो 3 से √3 कट जाएगा क्योंकि वो 2√3 रहता है, तो √3 जो आएगा, और दोनों का आंसर जो है वो मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल है, इसका जो है हमें वैल्यू निकालना है ना, tan 5। तो देखो इसमें जो है पेयरिंग होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पेयरिंग होता है बच्चों। जैसे कि tan 5 और जो tan 85 है, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, देखो आपने पढ़ा होगा, कॉट इसको क्या बना सकते हैं, tan 5 को हम लोग बना सकते हैं, tan 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan 5 को जो है हम लोग लिख सकते हैं tan 90 - 85 लिख सकते हैं बच्चों, है कि नहीं, 90 - 85। अब देखो 90 - 85 ये क्या हो जाएगा, cot 85 हो जाएगा, आपने फार्मूला होगा tan 90 - थीटा = cot थीटा। तो ये देखो cot क्या आ गया 85, और tan 85 और cot 85 उल्टा एक दूसरे का आता है, ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा। उसी तरह tan 25 और tan 65 कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और tan 30 का वैल्यू कितना आता है बच्चों, 1/√3। तो अगर इसमें 1 से गुना करोगे तो भी इसका वैल्यू 1/√3 रहेगा, तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल है, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52, ठीक है, माइनस कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जो है वो कॉस में चेंज कर देते हैं। cos 38 है, अब देखो cos 38 है और ये क्या है, अब देखो cos 38 को हम लोग ये cos 52 को जो है
कॉस 52 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, ठीक है, 90 माइनस 38 लिख सकते हैं बच्चा, ठीक है, बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। फिर ये क्या बन जाएगा, साइन 38 बन जाएगा, है ना, साइन 38। तो ये क्या आ गया, कॉस 38 गुने में साइन 38। अब देखो इसमें से माइनस क्या हो रहा है, साइन 38, ठीक है, गुने में ये देखो साइन 55, साइन 52 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 52 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस में 38, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 38, कॉस 38, कॉस 38। अब देखो बच्चा ये भी कॉस 38 आ गया। देखो ये दोनों जो है वो सेम ही है ना, ये और ये दोनों क्या है, सेम है। जब दोनों को माइनस करोगे तो उत्तर क्या आएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल है कॉसेक 42 डिग्री, सेक 48 डिग्री, ठीक है, कॉस 37 डिग्री और साइन 53 डिग्री, इसका जो उत्तर है वो क्या आएगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, क्या आपने पढ़ा होगा, पहला चीज ये कि साइन, इसका इसमें रूल क्या यूज हो रहा है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और दूसरा पढ़ा होगा साइन 90 माइनस सेक थीटा, ठीक है, 90 माइनस सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एक इसके बराबर होता है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है, कॉसेक थीटा। अब देखो ये जो कॉसेक, जो ये सेक 42 है इसको हम लोग बदल देंगे। जैसे सेक 42 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस में 42 लिख सकते हैं ना, 90 माइनस में 42, और यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉसेक 42 आ जाएगा, ठीक है, कॉसेक 42, कॉसेक 42। अब देखो इसके जगह पे हम लोग क्या देंगे, कॉसेक 42, ठीक है, और ये जो है ऊपर नीचे कट जाएगा। और इसी तरह ये भी बदलेगा, ये भी कैसे बदल जाएगा बाबू, ये जो कॉस 37 है ये भी किस में बदल जाएगा, साइन 53 में, वो वाला रूल का यूज करके, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगला सवाल है यदि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट थ्री है, ठीक है, टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 है, तो टेन बीटा जो है वो कितना होगा। अब बताओ किसका टेन जो है 1/√3 होता है, तो यहाँ जो अल्फा का वैल्यू है बच्चों वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, है ना। अब बताओ बाबू किसका जो है √3 होता है, टेन, टेन किसका होता है, तो टेन 60 जो है, टेन 60 क्या होता है बाबू, √3 होता है, √3 होता है ना। मतलब अल्फा का वैल्यू अगर 30 है तो बीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका भी वैल्यू 30 ही होना चाहिए, तब ना दोनों मिलके 60 होगा, है ना। तो बीटा का वैल्यू मेरे को कितना आ गया बाबू, 30 हो गया। तो टेन बीटा बनना, टेन बीटा मतलब टेन 30 कितना हो, टेन 30 जो होता है वो 1/√3 होता है ना, 1/√3। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल है √2 साइन π/4 कॉस π/4, है ना। इसको जो है हम लोग को क्या करना है बच्चों, सॉल्व जो है ये करना है, ठीक है। π/4 कहने का मतलब, पाई का मतलब कितना होता है, 180, है ना, 180। और इसका 4 कहने का मतलब, इसका पाई बाई, देखो ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मतलब 180 होता है, ठीक है। और 180/4 कितना हो जाएगा बउआ, ये हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब कि हमें साइन 45 और कॉस 45 को क्या करना है, आपस में प्लस करना है, ठीक है बच्चों। आपको पता है साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, ठीक है। जब इनको प्लस करोगे तो इनका जो एलसीएम है बच्चों वो क्या आ जाएगा, √2, और ऊपर क्या बच जाएगा, 2, √2/2। अब देखो ये काटेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। मतलब कि इतना दूर का वैल्यू अगर √2 है और ये भी √2 है, तो इन दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो आंसर सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर जो है वो हमें पता करना है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो चलो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, है ना। दोनों तरफ क्या कर देते हैं बच्चों, स्क्वायर कर देते हैं, है कि नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। और इसका जब स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, अच्छा एक मिनट ये तो भूल ही गया, और भी तो आएगा। अगर होल स्क्वायर करोगे तो +2ab भी तो आता है, +2ab मतलब 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, इंटू कॉस थीटा। और ये आ जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा, इसका कर रहे हैं हम लोग, इसका सेकेंड वाले का, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी कॉस स्क्वायर थीटा, है ना।
है कि नहीं। और फिर क्या कर रहे हैं भाई, माइनस में कर रहे हैं 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा पहले था 16 और ये हो जाएगा 9, है ना 9। अब देखो दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। ये जो दोनों इक्वेशन इसको ऐड कर दो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो a cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, a sin स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो a स्क्वायर जो है इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इन दोनों को जब ऐड करोगे, कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को जब बाबू आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों को जो है जब हम लोग ऐड करेंगे तो a जो है वो कॉमन ले लेंगे और क्या अंदर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी वैसे ही होगा। यहाँ पे जो बी स्क्वायर है उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो है ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और उधर जो है 25 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर आएगा, और ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। तो इनका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है बच्चों, 25 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो क्या होता है, ठीक है। तो इसका भी बिल्कुल सेम रूल है जैसे ट्रायंगल में पढ़ाए थे। जो एरिया होता है पहला सर्कल का, सर्कल 1 बटे में एरिया ऑफ सर्कल 2, ठीक है, सर्कल 2, ये क्या होता है, ये होता है क्या, ये जो है ये जो इनका रेडियस होता है R1 इंटू R2 का क्या होता है बच्चों, स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, स्क्वायर यही होता है। तो देखो भाई, हमें इनका रेडियस का निकालना है, वो क्या है एक्स स्क्वायर बटे में वाई स्क्वायर, लेकिन हमको क्या निकालना है, इनका रेडियस का निकालना है। तो रेडियस का निकालना है तो सिर्फ एक्स रेशियो वाई आएगा, सिर्फ एक्स रेशियो वाई। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, सही है। अगला है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। मतलब एक वृत्त है जिसका मान लो रेडियस आर होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, 49 पाई है, 49 पाई। तो देखो यहाँ पाई से पाई जो है वो कट जाएगा, और आर स्क्वायर बराबर 49 है तो आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, है ना। अगला सवाल है, 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की पहिया द्वारा तय की गई दूरी। तो बच्चों 14 सेंटीमीटर का एक पहिया है तो उसका जो पूरा एक चक्कर में कितना लगेगा, मान लो यहाँ से शुरू होगा और फिर एक चक्कर आएगा। तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरकमफेरेंस, है ना, सरकमफेरेंस, परिधि, परिधि निकालना पड़ेगा। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, है ना। देखो यहाँ 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और यहाँ रेडियस कितना दी गई है, 14 दी गई है, ठीक है। देखो 7 दूनी 14 जो है वो कट जाएगा, है ना, 7 दूनी 14 कट जाएगा। अब देखो कितना आ जाएगा, 22 चौके 88। मतलब कि एक चक्कर में जो है वो 88 सेंटीमीटर लगाता है, तो 5 चक्कर में कितना लगेगा, तो 5 से गुना कर देंगे, है ना बच्चों। 5 से जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 45, तो 450 सेंटीमीटर जो है वो सही। एक मिनट, देखो गुना करोगे तो क्या आएगा, 8 × 5 = 40 की जीरो, 8 × 5 = 40 और 4 × 44, 440 सेंटीमीटर जो है हम लोग ट्रेवल कर लेंगे, ठीक है। चलिए बी। अगला सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमितियों का अनुपात होगा। अच्छा भाई, तो एक मान लो क्या है, हमारे पास वृत्त है और एक जो है वो हमारे पास वर्ग है, इनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। बराबर है कहने का मतलब कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना बुआ, पाई आर स्क्वायर। और इसका क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर होता है ना। इसका साइड मान लो ए स्क्वायर होगा, है कि नहीं, ए स्क्वायर होगा, है ना। तो इसका मान लो जो साइड होगा वो ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है एरिया इन दोनों का क्या है बाबू, बराबर है, ठीक है, क्या है, बराबर है। तो हमको क्या बताना है कि इनका जो परिमाप है, ऊपर वाले का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और नीचे वाले का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। इनका जो है हमको क्या बताना है, रेशियो जो है वो बताना, ठीक है। देखो यहाँ से जो है अगर बराबर है ये, ठीक है, क्षेत्रफल क्या है बाबू, बराबर है, ठीक है, तो क्या होगा, है ना, 2 पाई आर।
पाई आर स्क्वायर। तो उनकी परिमितियों का अनुपात होगा, पेरीमीटर इज, उनका पेरीमीटर का जो अनुपात है वो क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले ये पाई आर बटे में क्या आएगा, 2a आएगा, ठीक है, 2a। अब जो है यहाँ से मान के चलो एक यूनिट जो है क्या है बच्चा, इसका जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, तो एक का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। और जो इसका जो क्या बोल सकते हो बच्चों, इसका जो स्क्वायर है, ठीक है, जो ये स्क्वायर है इसका जो रेडियस है वो भी क्या मान लेते हैं, मान के चलो कि, मान के चलो, छोड़ो उसको मानने का जरूरत ही नहीं, पाई आर स्क्वायर दिया हुआ खुद है, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो बच्चों रेडियस का, हम लोग रेडियस को भी क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है कुछ निकल नहीं पा रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई समाधान नहीं हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ और तब जो है शायद हो कि आंसर निकले। 154, 176, 484। मान लो इसका एक साइड कितना होगा, 22 मीटर होगा, ठीक है, एक साइड 22 मीटर होगा, ठीक है। तो इसका अगर 484 हमें लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 22/7 इंटू में इसका जो रेडियस है बच्चों वो √7 रखना पड़ेगा, है ना, इंटू में √7, है ना, क्योंकि 22 लाना है। ये असंभव लग रहा है, ठीक। इसको अगले जो है, अगला जब वीडियो बनाएंगे तो हम जो है बना देंगे। देखो भाई अभी जो है ये पेपर को पहली बार ही देख रहे हैं, अब पहले से इसको सॉल्व करके नहीं आते, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 31 नंबर सवाल पे। अगला सवाल है, पी एक्स का जो है मान इतना है और क्यू एक्स का मान इतना है, तो पी एक्स बटे में डिग्री का घात बता रहा है, तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। अच्छा बताओ पी एक्स का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 4 है, तो इसका डिग्री 4 हो गया। और यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 2 है, तो 4/2 कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण वो रहता है जहाँ एक्स का पावर जो है वो क्या रहता है, होल नंबर, 0, 1, 2, 3 ये सारे रह सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ √x है, और जब भी पावर √x में जाता है इसका मतलब है x का पावर क्या है, 1/2 है, तो ये जो है नहीं होगा। यहाँ पे देखो 1/x है, 1/x कहने का मतलब 1 इंटू में x का पावर -1, तो ये भी जो है नहीं होगा। ये देखो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, x का पावर यहाँ क्या है, -2 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 1 इंटू में, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है, ठीक है। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा एक मिनट, ठीक है, इसका तो उत्तर हो ही गया। बोला जा रहा है यदि जो द्विघात समीकरण है ये, इसका एक मूल 2 है तो k का जो मान है वो क्या होगा, ठीक है। तो x के जगह पे 2 रख के देखते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2kx, 2kx मतलब 2 इंटू के इंटू में भी 2, प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। देखो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, 2 दूना प्लस में 4k प्लस में 4 इज इक्वल टू कितना है बाबू, 0 है। अब देखो 4 4 8 हो जाएगा, तो 4k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8, और यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, डिवाइड में उधर होगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, यदि x+3 ax² + x+1 का एक गुणनखंड है तो a का मान क्या होगा, ठीक है। ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है, तो a का मान निकलना है। तो देखो भाई एक यहाँ से x+3 अगर इसका गुणनखंड है तो x+3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से जो x का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, -3, तो x के जगह पे -3 रख के देखते हैं, तो a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस में -3 और फिर प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे -3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9a माइनस में 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये 2 हो जाएगा, तो 9a इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/9, 2/9, तो 2/9, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है।
पी किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अगर इसका मूल वास्तविक और समान है तो डी का वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो कितना आना चाहिए, जीरो। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ बी स्क्वायर कहने का मतलब -2 का स्क्वायर करना है, ठीक है, -2 का स्क्वायर करना है, माइनस में 4ac, ए का जगह पे क्या है बउआ, पी है और सी के जगह पर 3 है, इज इक्वल टू जीरो। ये क्या आ जाएगा 4 माइनस में 12p इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये जो p है उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12p इज इक्वल टू क्या रहेगा 4, है ना। और अगर हम लोग p का मान निकालना चाहते हैं तो इस तरफ आएगा तो 4/12 हो जाएगा, क्योंकि उधर गाना गुना में था, तो ये कितना आएगा 1/3, 1/3 ऑप्शन बी में है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, मतलब इसका हमें डी पहले निकालना होगा, है ना, मूल क्या होगा। तो डी निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस में 4ac करेंगे, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर का मतलब क्या, -3 का जो है वो हम लोग स्क्वायर करेंगे 4ac, 4a का वैल्यू कितना है 6 और c का वैल्यू कितना है 5, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस में 6 का 24 बचे 120। देखो ये जो है माइनस में आ रहा है 111, जब भी जो है हमारा माइनस में आता है तो वास्तविक नहीं, ये क्या होता है वास्तविक नहीं है। जब भी जो है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निगेटिव आता है तो जो उसका मूल होता है वो वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। और अगर मान लो डी बराबर जीरो आएगा, डी बराबर जीरो आएगा तो वास्तविक और समान होता है, और अगर डी जो है वो जीरो से बड़ा रहेगा तो वास्तविक एवं असमान होता है, ठीक है। अगला सवाल है, यदि द्विघात इतना का मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, ठीक है। तो हमें जो है इसका दूसरा मूल जो है वो खोजना है, तो हम ट्राई करके देखते हैं ऑप्शन में से, ठीक है। ऑप्शन में से जो है वो ट्राई करके देखते हैं। अगर x के जगह पे 5 रख के देखते हैं, ठीक है, तो 5 रखोगे तो 5×25 प्लस में 5 और माइनस में 20, ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा। माइनस में 4 रख के देखते हैं, देखो माइनस में 4 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा, है ना, प्लस का 16 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 4, एक्स की जगह पे माइनस में 20। क्या ये जो है जीरो के बराबर आ रहा है, नहीं। अब माइनस का 5 रख के देखते हैं, ठीक है, माइनस का 5 रख के देखते हैं, ये नहीं हुआ। माइनस का 5 रखोगे तो स्क्वायर कितना आएगा 25, और माइनस में यहाँ 5 होगा और माइनस में 20। ये देखो दोस्तों, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये जो है जीरो के बराबर आ रहा है, तो दूसरा रूट है वो क्या है, -5 है, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो अगर आपको पता है इसका फॉर्मूला, हमें पता होता है क्या है इसका, इसमें से हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से क्या माइनस कर देते हैं, 2 अल्फा बीटा माइनस कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। अब बताओ बच्चों, इसका जो सम ऑफ रूट्स होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में b/a। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है 6, तो माइनस में 6/1, है ना, तो इसका वैल्यू कितना आ गया -6, है ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a मतलब कि 5/1, है ना, तो इसका जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 5। अब देखो हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना, मतलब ये -6 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 × 5, है ना। देखो 6 का होल स्क्वायर 36 आएगा प्लस में, और माइनस में 10, तो ये कितना आ गया 26, जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। द्विघात समीकरण P नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो जो रूट का जो फॉर्मूला होता है, मूल का जो फॉर्मूला होता है वो हमें बताना है, ठीक है। वो जो है वो हमें क्या बच्चों बताना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो Q प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, क्या इसका फॉर्मूला था AC। ये जो है ऑप्शन नंबर कौन सा जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, क्यों, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है क्यू प्लस माइनस में क्यू स्क्वायर माइनस में 4pr। अरे इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बी, ठीक है, बी प्लस माइनस में, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटे में 2p कहने का मतलब कि 2a जो है बटे में होता है, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब वही यहाँ पे ए क्यू पी कर दिया, आपको सोच रहा है कंफ्यूज कर दे, तो थोड़े ना आप कंफ्यूज हो गए, ये होगा। यदि x का मान
-1 है, दोनों समीकरणों का एक अभिनिष्ट मूल्य हो तो p प्लस क्यू का मान होगा। ठीक है, इसके हम अंग्रेजी वालों के लिए पढ़ लेते हैं। इफ x माइनस वन इज ए कॉमन रूट ऑफ बोथ इक्वेशन, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू इज, ये क्या है, कॉमन रूट है। कॉमन रूट मतलब कि x का दोनों में अगर -1 रखोगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू -1 प्लस में 3 इंटू -1, ठीक है, और प्लस में p इज इक्वल टू क्या आएगा, ये पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं 0, ये स्क्वायर है। देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ -3 आएगा, और प्लस में p बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ -1 आ जाएगा और p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो +1, p इज इक्वल टू +1 आ गया। इसमें देखें तो क्यू एक्स स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर क्यू के जगह पे p प्लस क्यू, इंटू में क्यू करना है, और माइनस में क्यू एक्स है। क्या है बच्चों, क्यू एक्स कहने का मतलब क्यू, अरे बाबू क्यू के जगह पर -1 होगा, सॉरी सॉरी, क्यू इंटू में -1 +4 एम कमिंग इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, -1 क्यू, अब देखो ये क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस में 4 इज इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ से जो है हमको क्यू का जो है वो वैल्यू जो है वो पता करना होगा। ठीक है,